गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अनुज सर और आज हम देखेंगे चैप्टर 11 साइंस क्लास 7 एनसीईआरटी का लाइट यानी कि प्रकाश। बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, दोनों एंजॉय कर सकते हैं। और साथ के साथ कोई बच्चा कंपटीशन में बैठा है, यूपी टेट, सी टेट, आर टेट, इसके एनवीएस केवीएस वगैरह, रीट वगैरह किसी भी तैयारी कर रहा है, जैसे 7th 8th 9th 10th की एनसीईआरटी आती हैं जिन्हें पढ़ना होता है, तो वो भी यहाँ से जो बेनिफिशियल अपने लिए ले सकता है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कमेंट किया कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। और मेरे स्टडी मटेरियल के द्वारा अगर आपका नंबर आता है, किसी भी एग्जाम में अगर अच्छे नंबर आते हैं या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिशन बैठे हो उसमें अच्छे नंबर आते हैं या फिर आपका सिलेक्शन होता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप मुझसे मिलने आइए या फिर मुझसे बात कीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट प्रकाश आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन लोगों तक इन वीडियो को ज़रूर पहुंचाते हैं जिनको वाकई में इन वीडियोज़ की बहुत सारी ज़रूरत है, क्योंकि हर किसी के पास कोचिंग के लिए सफिशिएंट मनी नहीं होती। मैं एक टीचर हूं अंशुल सर, और आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। शेयरिंग इज केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लाइट? प्रकाश क्या होता है, रोशनी क्या होती है? ये तो पता है आपको। नेचुरल सोर्स जो है वो है सन, जिसकी वजह से लाइट हमें मिल रही है, जिसकी वजह से सिर्फ लाइट ही नहीं, बहुत सारे प्लांट्स को उनका फूड प्रिपरेशन मिलता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, लाइट के थ्रू फूड को प्रिपेयर करते हैं। और लाइट बहुत सारी जगह पे काम आ रही है। उसकी लाइट को हम सोलर एनर्जी को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो लाइट क्या है? व्हाट इज़ लाइट? एक सेंसेशन होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो कि हमें किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को जो है सीन करने में हेल्प करती है, विजिबल होती है वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए। किसके थ्रू? लाइट के थ्रू। Light is a radiation of a form of energy that our eye can detect. Light enable us to view और our surrounding, हमारे सराउंडिंग को जो व्यू करने में हेल्प करती है। लाइट एक सोर्स है जिससे हमें सेंसेशन मिलता है। हम आई के द्वारा क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को विजिबल कर पाते हैं, देख पाते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सीन कर पाते हैं, वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए विजिबल हो पाता है। लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ स्ट्रेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइट हमेशा ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, जिसे हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कह सकते हैं। ये एक लॉ है जिसमें लाइट हमेशा स्ट्रेट ही ट्रैवल करेगी। जैसे कि आपको यहाँ पे एक इमेज दिखाई दे रही है, लाइट रीचेज द आई। आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एक पाइप लीजिए, कैंडल जलाइए, इस तरह से देखिए तो आपको लाइट दिखाई देगी। वहीं आप पाइप को थोड़ा सा भी जो है टर्न कर लेंगे, मोड़ लेंगे, तो लाइट जो होगी क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी, आपको लाइट दिखाई नहीं देगी। जिससे आपको ये पता चल सकता है कि लाइट हमेशा ट्रैवल करेगी, वो स्ट्रेट लाइन में करती है। और लाइट हमेशा क्या है ना, शॉर्टकट चाहती है। तो स्ट्रेट अगर सीधे जाओ तो उससे बढ़िया शॉर्टकट कुछ नहीं है। डज लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन? हाँ जी। द पाथ ऑफ लाइट गेट ब्लॉक्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर द सोर्स ऑफ लाइट। दिस इज इलस्ट्रेटेड बाय द ट्राइंग टू सी द फ्लेम ऑफ कैंडल को देखिए आप, स्ट्रेट पाइप से आपको दिखाई देगी, लेकिन आप उसे बैंड कर लेंगे, मोड़ लेंगे तो वो आपको दिखाई देगी। ये प्रूव कर रहा है कि लाइट ट्रेवल्स करती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में। और इसका एक उदाहरण भी है, अगर लाइट सीधी आ रही है किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो आपको दिखाई देगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट बीच में आ गए लाइट के, तो वो क्या होगी, या तो रिफ्लेक्ट कर जाएगी या फिर क्या होगी, वो बेंड कर जाएगी, बाउंस कर जाएगी लाइट। तो इससे आप पता लगा सकते हैं लाइट हमेशा सीधी ट्रेवल करती है। अब ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, जो कि लाइट को पास होने देते हैं, नहीं होने देते, या फिर बिल्कुल नहीं होने देते। डिफरेंट ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन लाइट। लाइट के बेस्ड पे तीन ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देंगे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि लाइट को पूरी तरह से कंप्लीटली पास होने देते हैं, जैसे ग्लास, शीशा। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो कि लाइट को पास तो होने देते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं होने देते। जैसे बटर पेपर होता है, हमें धुंधला धुंधला दिखाई देगा। आप अगर देखेंगे बटर पेपर में से लाइट को, तो सामने वाला ऑब्जेक्ट क्या होगा, आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा। ओपेक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो कि लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते, जैसे कि हम हैं। अगर लाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और ओपेक ऑब्जेक्ट की वजह से ही क्या होती है, शेडो फॉर्म होती है। क्यों? क्योंकि लाइट क्या करती है, पास नहीं हो पाती, तो पीछे की तरफ क्या होती है, एक शेडो फॉर्म हो जाती है उसी ऑब्जेक्ट की। याद रखिएगा, ओपेक ऑब्जेक्ट की वजह से शेडो फॉर्म होती है, परछाई जो होती है। एग्जाम्पल टेबल हो गया, बुक हो गया, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि पास ना होने दे पूरी तरह से। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए, जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे स्मूथ सरफेस पे पड़ेगी या फिर रफ सरफेस पे पड़ेगी तो क्या होगा, लाइट आएगी जिसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और क्या होगी, लाइट आके या तो बाउंस हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी दूसरे डायरेक्शन में, जिसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रही है, एक तरफ से आई और एक तरफ से गई, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन या फिर बाउंसिंग ऑफ लाइट रे। When light is incident on a certain surface, it's either gets reflected or bounce back. सच सरफेसेज आर रियली वेल पॉलिश्ड होते हैं एंड एक्ट लाइक अ मिरर की तरह जो है क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। द फिनोमेना ऑफ लाइट बाउंसिंग ऑफ सरफेसेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन बोलेंगे उसे। अ मिरर डेट हैज प्लेन सरफेस
इस कॉल्ड अ प्लेन मिरर बोलते हैं। अब मिरर डेट हैज़ अ कर्व्ड सरफेस होता है जिसका, उससे हम क्या कहते हैं, आइदर ब्लज भी हो सकता है और कट इज कॉल्ड कर्व्ड मिरर बोल सकते हैं। और याद रखिएगा स्मूथ सरफेस जितना होगा उतनी अच्छा जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेंगे। स्मूथ सरफेस नहीं होगा, रफ सरफेस होगा तो लाइट जो अलग अलग जो है क्या होगी, डिस्पर्स होगी, उसके एंगल्स जो ठीक से नहीं बनेंगे। बात करते हैं इमेज। इमेज क्या होती है, व्हाट इज एन इमेज? एज अ मिरर रिफ्लेक्ट लाइट, जैसी लाइट जो है मिरर में पड़ेगी और वो रिफ्लेक्ट होगी किसी भी ऑब्जेक्ट पे। एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज फ्रंट ऑफ द मिरर, जो मिरर के फ्रंट में जो ऑब्जेक्ट होगा इज फॉर्म ऑन इट, तो वो आपको वहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि आप मिरर में खड़े होते हैं एज इट इज आपको वही चीज़ दिखाई देती है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द इंप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय द लाइट ऑन द मिरर। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर ऑलवेज रिमेन द सेम। कुछ चीज़ें होती हैं मिरर में और हमें जो है कुछ जो है आपको दिखाई देंगी। जितना ऑब्जेक्ट आपको, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतना ही डिस्टेंस में आपको मिरर में दिखाई देगा। जितना साइज जो आपको मिरर में दिख रहा है उतना ही साइज आपको दिखाई देगा। इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑन द मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज होते हुए आपको दिखाई देगा इमेज में। तो इमेज आप समझ गए क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट पड़ती है तो आप वहाँ पे जब खड़े होते हैं इमेज के सामने, मिरर के सामने, तो आप उसमें लाइट की वजह से रिफ्लेक्ट होते हो। अच्छा, मिरर, प्लेन मिरर में कुछ और आपको दिखाई देगा, लेफ्ट राइट इन्वर्जन आपको दिखाई देगा। द इमेज फॉर्म बाय द मिरर इज ऑलवेज लेफ्ट राइट इन्वर्टेड, लेफ्ट आपको राइट दिखाई देगा, राइट आपको लेफ्ट दिखाई देगा। दिस मीन दैट द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स एट द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स द राइट साइड ऑफ द इमेज। इसके अलावा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे। दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। क्या क्या होता है, पहला रिफ्लेक्ट, देखिए लाइट आई जिसे हम इंसिडेंट रे कहेंगे, लाइट वापस गई बाउंस हुई उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। दो एंगल बनते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट बीच वाले को नॉर्मल कहते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा। नॉर्मल और जो है रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे को बनेगा। इसे हम एंगल आर से डिनोट करते हैं, उसे हम एंगल आई से डिनोट करते हैं। जब एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे तो फर्स्ट लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल वन जो आई जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा एंगल आर के। और सेकंड लॉ कहता है एंगल आई, एंगल आर और नॉर्मल जो है पॉइंट वो जो है हमेशा एक साथ आपको दिखाई देंगे। जैसे कि आपको दे रखा है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल वन इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर इज द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है दैट स्टेट द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल वन जो है इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल वन, एंगल आर के बराबर होगा। ये फर्स्ट लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ये क्या सेकंड लॉ है, ये हमारे याद रखिएगा। ये तीनों अगर आप सेम प्लेन में हैं तो ये सेकंड लॉ है और एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा, ये फर्स्ट लॉ है। अब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये क्या होता है ये देखिए। इंसिडेंट रे लाइट रेज द फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आई और जो क्या हुआ उसे हम इंसिडेंट रे कहेंगे। रिफ्लेक्टेड रे जो बाउंस हो गई चली गई, द लाइट रे दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द रिफ्लेक्टेड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल क्या था, इट इज़ अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टेड। एक पॉइंट हम मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं कि इन दोनों के बीच में एक एंगल बने होंगे जिसे हम नॉर्मल कह देते हैं इंसिडेंट ऑफ द इंसिडेंट रे। जैसे कि आपको दिखाई दे रही है, देखिए इंसिडेंट रे आई, जैसे टॉर्च से एक लाइट आई और इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है। देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, द पॉइंट इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, याद रखिए। तीनों ही आपको एक ही इमेज में क्या, एक ही सेम प्लेन में आपको दिखाई दे रहे हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कितने तरह के होते हैं मैंने ये भी बताया था। अगर सरफेस जो है स्मूथ है, साफ है, ठीक है, पॉलिश्ड है, वेल पॉलिश्ड है, तो एंगल जो इंसिडेंट रे आएगी और रिफ्लेक्टेड रे आएगी उसके बीच का एंगल एकदम सही बनेगा, लाइट जो ठीक से रिफ्लेक्ट होगी है तो लाइट आएगी ठीक से, लेकिन जो क्या हो रिफ्लेक्ट ठीक से नहीं बनेंगे, उनके एंगल जो है उल्टे सीधे आपको बनेंगे, इमेज भी ठीक से फॉर्म नहीं होगी। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, जो कि नीचे आपको दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की। स्फेरिकल मिरर्स आपको दो तरह के मिलेंगे, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। ये भी होते हैं जिसमें कि इमेज फॉर्म होती है, किस तरह से होती है वो भी हम देखेंगे। देखिए स्फेरिकल मिरर और कर्व मिरर भी बोल सकते हैं, स्फेरिकल या फिर कर्व मिरर बोल सकते हैं। इसे मिरर बोलते हैं विच हैज़ द शेप ऑफ पीस कट ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस में जो पीस कट होते हैं, दो तरह के मिलेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। दोनों ही आपको क्या है दिखाई दे रहे हैं। कॉनकेव में क्या है, ये कन्वर्जिंग होते हैं। कॉन्वेक्स क्या होते हैं, ये डाइवर्जिंग होते हैं। ये क्या करते हैं, लाइट को डाइवर्स करते हैं, इमेज को डाइवर्स करते हैं। इसमें क्या होता है, कन्वर्स करते हैं। जितनी भी लाइट आएंगी सारे एक पॉइंट पे क्या होंगी, आपस में आके एक कन्वर्स हो जाएंगी एक तरफ, जिसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं आराम से।
अच्छा, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती हैं ये हम देखेंगे। वर्चुअल इमेज हमारा ड्रेसिंग जो रूम में आपको दिखाई देंगी, जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसमें आपको वर्चुअल इमेज आपको दिखाई देंगी एज इट इज़ हम जो आपको दिखाई देंगे उसमें। द रियल इमेज इज़ फाउंड व्हेन द लाइट रेज रिफ्लेक्ट एंड मीट एट द सेम पॉइंट। जब रियल इमेज वो होती है जब बहुत सारी लाइट आएंगी सेम पॉइंट पे मिलेंगी तो वो रियल इमेज होती है। इट कैन बी व्यूड ऑन अ स्क्रीन, जिसे हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड, वो हमेशा इन्वर्टेड रहती हैं। फाउंड वाया कॉनकेव मिरर में ये इमेज जो आपको बनती हुई दिखाई देंगी। जैसे रियल इमेज मैंने अभी बताई थी, सारी लाइट आएंगी और एक फोकस पे आपको दिखाई देंगी, जिसे हम स्क्रीन पे किसी भी पेपर पे हम जो है उसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे सिनेमा हॉल में आपने देखा है क्या होता है, सारी की सारी प्रोजेक्टर से लाइट आती है और स्क्रीन पे दिखाई देती है, वो रियल इमेज का एग्जांपल है जो कि आपको कॉनकेव मिरर में दिखाई देंगी। वर्चुअल इमेज क्या होती है, ये हमारे घर में जो मिरर रहता है इसमें हम जो अपने आप को देखते हैं वो आपको दिखाई देंगी। अब वर्चुअल इमेज इज फाउंड व्हेन लाइट रेज रिफ्लेक्ट एंड डाइवर्ज हो जाती हैं फ्रॉम द सेम पॉइंट। इट कैन बी व्यूड ऑन द स्क्रीन पे आपको देख सकते हैं। इट ऑल्सो इरेक्ट होती हैं, सीधी आपको दिखाई देंगी। फाउंड बाय कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों ही, हाँ ये जो वर्चुअल इमेज जो होती है दोनों में फॉर्म हो सकती है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में और प्लेन मिरर में भी। ये आपको छोटी भी दिखाई दे सकती है, बड़ी भी दिखाई दे सकती है। वर्चुअल इमेज आपको दिखाई दे रही है, देखिए ये सीधी दिखाई दे रही है आपको और इससे क्या है आपको वर्चुअल इमेज दिखाई दे रही है, एक में आपको रियल इमेज दिखाई दे रही है, दोनों ही इमेज आपको फॉर्म दिखाई दे रही हैं। द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इट कैन आइदर बी रियल और वर्चुअल, वो रियल भी हो सकती है वर्चुअल भी हो सकती है। इट कैन आइदर बी इन्वर्टेड और इरेक्ट, दोनों ही में से कोई भी हो सकती है। इट कैन हैव द सेम साइज की भी हो सकती है और डेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और लार्जर साइज की भी हो सकती है, डेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और स्मॉलर साइज डेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर, इट ऑलवेज वर्चुअल होती है, ये इट इज़ ऑलवेज वर्चुअल होती है। इट इज़ ऑलवेज अपराइट इरेक्ट, इट इज़ स्मॉलर इन साइज डेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, सैटेलाइट डिशेज हैं यूज ऑफ कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं टू गैदर ऑल द सिग्नल्स वगैरह को देखने के लिए। देम आर ऑन अ सर्टेन पॉइंट पे। डेंटिस्ट जो यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर को रिफ्लेक्ट करने के लिए लाइट को ऑन अ पर्टिकुलर टूथ पे। शेविंग मिरर जो होते हैं वो भी कॉनकेव शेप में होते हैं। हेडलाइट जो होती हैं कार की हैव अ कॉनकेव मिरर सो डैट वी कैन रिफ्लेक्ट लाइट इन अ स्ट्रेट ऑन पाथ। टॉर्चेज ऑल्सो जो होती हैं वो भी यूज़ होती हैं, कॉनकेव मिरर इसमें यूज़ होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे, साइड में जो लगे रहते हैं आपने देखा होगा, दे आर द रियर व्यू मिरर्स आर कॉन्वेक्स होते हैं, जिसमें क्या होते हैं बहुत बड़ी लार्ज इमेज जो होती है हमें छोटी इमेज होकर दिखाई देती है उसमें। सिक्योरिटी मिरर्स में नियर ATM वगैरह के पास आपने देखा होगा, are convex so that the user can detect easily if anyone else is watching behind or not. कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में आपको, कॉनकेव और कॉन्वेव मिरर में आपको दिखाई देंगे। पोल क्या होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस और कर्वेचर क्या होता है। इतना सारा कुछ है नहीं वैसे साइंस क्लास की NCERT में, लेकिन बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा डीपली पढ़ा दिया है। जितना आपको चाहिए उतना आप ले लीजिए, बाकी सब जो और बच्चे पढ़ लेंगे। द मिड पॉइंट ऑफ द स्पेरिकल मिरर जो होता है, मिड पॉइंट उसे हम जो क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द पॉइंट इन द सेंटर ऑफ मिरर जो होता है, पॉइंट आपको दिखाई देगा डेट पासिस थ्रू द कर्व on the mirror and has the same tangent curvature at the point. रेडियस क्या होता है, आधा हिस्सा, इट इज़ द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन द पोल एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजनरी लाइन हम मान के चलते हैं जो कि लाइन पासिस होती है ऑप्टिकल सेंटर में, और द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ एनी लेंस और स्पेरिकल मिरर में आपको दिखाई देगी, जैसे कि आपको दिख रहा है प्रिंसिपल एक्सिस जो है। प्रिंसिपल फोकस कैन ऑल्सो भी फोकल पॉइंट होता है, यहाँ पे क्या होती है इमेज जो है कन्वर्ज होंगी आके। इट इज एन ऑन एक्सिस ऑफ द मिरर और लेंस वेयर द रेस ऑफ लाइट पैरेलल टू द एक्सिस। क्या होगा, लाइट आएंगी और क्या होगी, इमेज को सारी की सारी लाके कन्वर्ज करेंगे और अपेयर कन्वर्ज आफ्टर द रिफ्लेक्शन। जैसे कि आपको दिख रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन कॉनकेव मिरर इनसाइड आपको दिखाई देगा और उसमें क्या होगा, आउटसाइड दिखाई देगा। इसे हम तैयार करते हैं पॉलिश करके। डिफरेंट बिटवीन प्लेन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये आपको दिखाई दे रहा है। नेचर ऑफ इमेज, प्लेन मिरर कैसे, कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में कैसी कैसी इमेज दिखाई देंगी। रियल और वर्चुअल, ऑलवेज वर्चुअल दिखाई देगी प्लेन मिरर में, ठीक है। ये सारी लिस्ट आपको दे रखी है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझा मैं चुका हूँ, आराम से इस चीज़ को समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर आपको कहाँ कहाँ यूज़ दिखाई देंगे, शेविंग मिरर में, हेड मिरर्स में, ठीक है, डॉक्टर्स के यहाँ पे जो कि यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट में जो है टीथ वगैरह को देखने के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, हेडलाइट्स में, सोलर फर्नेसेस में, ये सब चीज़ जो आपको कॉनकेव मिरर्स आपको दिखाई देंगे। कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ दिखाई देंगे,
स्ट्रीट लाइट में दिखाई देंगे रिफ्लेक्टर्स के थ्रू, साइड व्यू मिरर्स में यूज़ होते हैं व्हीकल्स में, सन ग्लास लेंस में यूज़ होते हैं, कार रिपेयर्स वगैरह करते हैं तब यूज़ करते हैं। ये आपको मॉल वगैरह में पार्किंग एरिया में आपको दिखाई भी देता है। लार्ज इमेज को जो है शॉर्ट इमेज में जो दिखाता है इसे। तो जो आपको इसमें क्या है आसपास की पीछे की गाड़ी आते जाते हुए आपको दिखाई दे सकती है इसमें से, जो तिराहे पे और चौराहे पे ये चीज़ लगी रहती हैं, जैसे कि ईजिली हेल्प होती है व्हीकल्स को रिकॉग्नाइज करने में। अब हम पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में। अभी तक हमने मिरर पढ़े, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब हम पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में। लेंस क्या होते हैं? अ लेंस इज़ अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग मटेरियल और ग्लास के बने हुए होते हैं, प्लास्टिक बट कर्व्ड होते हैं फ्रॉम द बोथ साइड से। लेंस आर लाइक मिरर्स डेट हैव रिफ्लेक्टेड सरफेस होती है उनकी, डिपेंडिंग अपॉन इट्स शेप ऑफ अ लेंस पे डिपेंड करता है। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस दो तरह के आपको दिखाई देंगे। कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं? कर्व्ड होते हैं आउटवर्ड बाहर की तरफ से, इट इज़ अ थिकर होते हैं और सेंटर से जो क्या होते हैं वो पतले होते हैं। डाउन एट द एजेस इट मर्जेस द लाइट रेस को मर्ज करते हैं, पास थ्रू द इन सर्टेन पॉइंट पे, देयर इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस भी हम कहते हैं। कॉनकेव लेंस क्या होते हैं? कॉनकेव लेंस कर्व्ड होते हैं इनवर्ड से, अंदर की तरफ से कर्व्ड होते हैं। इट इज़ अ वाइडर एज जो इनकी वाइड होती हैं, चौड़ी होती हैं, थिनर होते हैं सेंटर से। इट रिफ्लेक्ट्स बैक द लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ट्रेवल थ्रू और डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल कराती हैं, जिसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कॉन्वेक्स लेंस ऐसे होते हैं और कॉनकेव लेंस ऐसे होते हैं, जो कि लाइट को डाइवर्स कर देते हैं और एक वो जो क्या करते हैं एक पॉइंट पे आके रोकते हैं। इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स लेंसेज के वो देखेंगे। कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस मिरर में और लेंस में दोनों में अंतर है, उल्टे होते हैं दोनों, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको रियल इमेज दिखाई देगी, इन्वर्टेड दिखाई देगी और इमेज जो होगी वो लार्ज होगी और अपेयर क्लोज टू द लेंस के होगी। इसमें वर्चुअल आपको दिखाई देगी कॉनकेव में, इरेक्ट होती है सीधी और स्मॉल एंड अपेयर्स फार अवे। जैसे कि आपको दिखाई दे रही है इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस एट डिफरेंट डिस्टेंस, दूरी पे आपको दोनों ही इमेज दिखाई दे रही हैं, एक में आपको सीधी दिखाई दे रही है और एक में एक ऐसी इमेज आपको फॉर्म होती हुई दिख रही है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस और इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव लेंस। टर्म रिलेटेड टू लेंसेज, जैसे उसमें टर्म्स देखी थी, इसमें भी होती है। प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ऑप्टिक सेंटर होता है और एक फोकल लेंथ होती है। द प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजरी लाइन होती है जो मान के चलते हैं बीचों बीच में, ठीक है, थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ पोल के बीच में। द पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं उसे। फोकल लेंथ डिस्टेंस होता है बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर से और फोकल पॉइंट के बीच में, जिसे हम फोकस भी बोलते हैं, फोकस ऑफ द लेंस भी बोलते हैं। तो ये टर्म्स थी, इन्हें आप याद रखिएगा। अब होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा, रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट आई, एक तो होगी लाइट आई रिफ्लेक्ट की, लेकिन कभी कभी होती है लाइट सीधी जाएगी तो हल्का सा रिफ्रैक्ट होती है, तो उसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। द बेंडिंग ऑफ द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन। द ऑब्जेक्ट वी सी आफ्टर द रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड द अपरेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे उसे, जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है रिफ्रैक्शन में। देयर एग्जिस्ट सम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द अपेरेंट एंड एक्चुअल ऑब्जेक्ट, में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आपको दिखाई देगा, जिसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब कभी कभी आपने रेनबो फॉर्म होती हुई देखा होगा बारिश के टाइम पे। वो क्या होता है? सन रेज जो होती है हमेशा वाइट कलर में आती है, लेकिन क्या होता है वो जो जब हम डिस्पर्स होती है वो लाइट तो 7 कलर में आपको दिखाई देगी, जैसे विवग्योर कहते हैं, जिसमें 7 कलर की लाइट आपको दिखाई देंगी। जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है उसमें से जब सन रेज जो पास होकर आती है तो आपको 7 कलर्स में वो चीज़ दिखाई देगी। A rainbow is a natural phenomena in which the light rays of the sun are reflected and refracted by the water droplets present in the atmosphere. Rainbow appears as an arc on the sky, एक आर्क बन जाता है धनुष की तरह, that has contains a band of 7 colors, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. विवग्योर आपको दिखाई देगा, यानी कि 7 कलर्स जो आपको दिखाई देते हैं एक ही लाइट में। आप जो है प्रिज्म को रख के भी देख सकते हैं, इधर से सनरेज आएगी तो आपको डिस्पर्स हो जाएगी, क्या हो जाती है लाइट आपको 7 कलर्स में दिखाई देती है, इसलिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर को आराम से देख पाते हैं। जैसे रेनबो के अलावा आपको CD वगैरह DVD वगैरह पहले आया करती थी, उसमें भी आपको ये क्या है लाइट जो है दिखाई देंगी। द वाइट लाइट ऑन द सन कंटेन्स 7 कलर कंटेन्स करती है सन की रेज जो है इन द सेपरेट आउट ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बोलते हैं उसे। द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कैन बी सीन, जो आपको दिखाई देगी रेनबो में, सोप बबल्स, जो सोप के साबुन के बबल्स जो होते हैं उसमें, सरफेस ऑफ CD में, प्रिज्म वगैरह में, ये रेनबो आपको दिखाई देगी, यानी कि स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो आपको दिखाई देगी। डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट थ्रू प्रिज्म, ये एक जो है आप देख सकते हैं, एक प्रिज्म लीजिए, उसमें से लाइट में कहीं स्क्रीन पे या पेपर पे या फिर बॉल पे आप देखेंगे कि 7 कलर आपको डिस्प्लेट होते हुए दिखाई देंगे। सनलाइट में अपेयर्स अ वाइट बट इन फैक्ट इट इज़ मेड अप ऑफ 7 कंपोनेंट ऑफ कलर। वैसे आपको वाइट दिखाई देती है, लेकिन
हकीकत में उसमें सेवरल कलर्स मिक्स रहते हैं। दिस कैन बी ऑब्जर्व व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट इज पास थ्रू ट्रायंगुलर प्रिज्म में, या फिर CD डिस्क में, कॉम्पैक्ट डिस्क में आप जब फॉल करेंगे लाइट को तब आपको दिखाई देगी। द 7 कलर डेट अपेयर्स वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसे विबग्योर कहते हैं शॉर्ट में। दिस आर ऑल्सो कॉल्ड अ कलर ऑफ रेनबो वी सी आफ्टर रेनफॉल। बारिश होने के बाद हमें वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू सन जब पास होती है उसमें से दिखाई देती हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट इनटू कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इसे हम कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं। तो ये था आपका चैप्टर, छोटा सा चैप्टर था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। कुछ जो है डीपली ज़्यादा चले गए थे हम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 6, 7, 9, 10 की जो है NCERT भी पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिशन के बच्चे हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा ज़रूरी था। अलग अलग वीडियोस नहीं बनाई जा सकती है NCERT की, जिसको जितना इसमें से चाहिए मटेरियल वो अपने लिए ले सकता है। बाकी मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।